हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसीलिए ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और करते इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल मैच से हुई, जहां पर ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप चैलेंजर AR फॉक्स के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज इस मैच की शुरुआत में जब AR फॉक्स यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी के लिए रिस्पेक्ट दिखा रहे थे और हैंडशेक कर रहे थे, तो देखकर लग रहा था कि ऑरेंज कैसिडी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। पर पता नहीं इससे क्या हुआ, लेकिन जब ये मैच स्टार्ट हुआ तब AR फॉक्स ने इस मैच के अंदर अपनी काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया। और देखने में लग रहा था कि यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी AR फॉक्स की लेवल मैच नहीं कर पा रहे और AR फॉक्स ने इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और लग रहा था कि यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी सिर्फ किसी न किसी तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए हैं, क्योंकि AR फॉक्स ऑरेंज कैसिडी के तगड़े से तगड़े मुंह पर भी किक आउट कर दे रहे थे। और मुझे तो लग रहा था कि कहीं ऑरेंज कैसिडी इस वीक अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप ही ना हार जाए। पर फाइनली किस तरीके से ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर अपने आप को संभाल कर AR फॉक्स पर अपना यूनिक सबमिशन यानी कि माउस टैप लगा पाए, जो AR फॉक्स नहीं समझ पाए। और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने AR फॉक्स को पिन कर ये मैच जीत लिया है और ऑरेंज कैसिडी स्टिल है AEW इंटरनेशनल चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद AR फॉक्स ने ऑरेंज कैसिडी की रिस्पेक्ट अर्न कर ली थी, इसलिए यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ने AR फॉक्स को अपने ग्लासेस पहनाए और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी पोज कर रहे थे। पर कैसिडी ने ये नोटिस नहीं किया कि पीछे AR फॉक्स ने ऑरेंज कैसिडी के सनग्लासेस तोड़ दिए और जैसे ही कैसिडी पीछे मुड़े, सरप्राइजिंगली AR फॉक्स ने कैसिडी पर ही अटैक कर दिया। और पता नहीं चल रहा था कि AR फॉक्स ने ऐसा क्यों किया, पर कैसिडी पर अटैक करने के बाद शायद AR फॉक्स को भी रियलाइजेशन हुआ कि AR फॉक्स ने यहाँ पर एक काफी गलत चीज कर दी है, जो देखकर खुद AR फॉक्स यहाँ पर भाग रहे थे। पर इतने में यहाँ पर डार्बी एलन आ गए, जो कि AR फॉक्स को कन्फ्रंट कर रहे थे कि AR फॉक्स ने ऑरेंज कैसिडी पर अटैक क्यों किया। और यहाँ पर AR फॉक्स डार्बी को समझा रहे थे कि AR फॉक्स ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर पता नहीं AR फॉक्स को क्या हुआ, उन्होंने कैसिडी पर अटैक कर दिया। और इसी डार्बी AR फॉक्स को बैकस्टेज ले गए। तो देखना पड़ेगा कि AR फॉक्स ने यहाँ पर क्या कर दिया है। और इस सब के ऊपर ऑरेंज कैसिडी का एक्शन लेते हैं और इनके अंदर ऑरेंज कैसिडी संभाल रहे थे। कितने में यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने आकर ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर दिया और जॉन मॉक्सली ने यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट भी लगा दिया। और ऑरेंज कैसिडी को शायद यहाँ पर एक तरीके से धमकी देकर जॉन मॉक्सली यहाँ से चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि मॉक्सली के ऐसे करने के पीछे की वजह क्या है। पर ये देखकर हम समझ पा रहे थे कि कैसिडी का आज का दिन काफी खराब जाने वाला है। जिसके बाद हम देख पा रहे थे कि रेने पिकेट बैकस्टेज में डॉन कैलिस और क्रिस जेरिको का इंटरव्यू ले रही थी। और यहाँ पर डॉन कैलिस ने थोड़ा फॉर टाइम मांगा था और यहाँ पर रेने पिकेट जानना चाहती थी कि डॉन कैलिस क्या कहना चाहते हैं। और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने जेरिको से कहा कि अब सब लोगों को पता चल ही चुका है कि जेरिको किसी भी पॉइंट के ऊपर डॉन कैलिस की फैमिली ज्वाइन कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर डॉन कैलिस जेरिको को ये दिखाना चाहते हैं कि डॉन कैलिस की फैमिली के अंदर काम किस तरीके से होता है। और इसीलिए डॉन कैलिस चाहते हैं कि क्यों ना जेरिको डॉन कैलिस की फैमिली ज्वाइन करने से पहले यहाँ पर कोनोसुके तकेत्सा के साथ एक टैग टीम मैच रसल कर देख ले और समझ ले कि डॉन कैलिस की फैमिली के अंदर रहने में कितना अच्छा फील होता है। जिस पर जेरिको ने भी तकेत्सा के साथ एक टैग टीम मैच देने के लिए हाँ कहा। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर डॉन कैलिस ने जेरिको को बताया कि उनके टैग टीम अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि सैमी गेवेरा और डेनियल गार्सिया होने वाले हैं, जो देखकर जेरिको काफी सरप्राइज थे। पर डॉन कैलिस ने जेरिको से कहा कि जेरिको ने कहा था कि सैमी गेवेरा और डेनियल गार्सिया को अपने आप के ऊपर भरोसा कर आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या जेरिको को नहीं लगता कि ये सैमी गेवेरा और गार्सिया के लिए राइट स्टेप है? जो बातें डॉन कैलिस ने कही, जिस पर हेजिटेट करते हुए जेरिको ने हाँ भी कहा। और यहाँ पर डॉन कैलिस जेरिको के लिए गिफ्ट भी लाए थे, जो कि जेरिको की और उनकी एक पेंटिंग थी। और डॉन कैलिस ने जेरिको से कहा कि कैलिस जेरिको की ये पेंटिंग उनके लॉकर रूम के अंदर रख कर आते हैं, जो कहकर डॉन कैलिस यहाँ चले गए। पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या आप जेरिको डॉन कैलिस के साथ जाते हुए सैमी गेवेरा और डेनियल गार्सिया के खिलाफ ही जाते हैं या नहीं, जिस पर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर हुक का एक तरीके से हाइप वीडियो देखने को मिला, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि हुक प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठे थे और उनके पास FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। लेकिन जैसी ट्रेन आकर चली गई तो हुक के पास से FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप चली गई थी। तो देखना पड़ेगा किसका मतलब क्या है। लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के क्लूडियो कैसनोली और वीलरू था बैकस्टेज से यहाँ पर बात करते हुए कह रहे थे कि क्लूडियो कैसनोली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर उस चीज का बदला लेने वाले हैं जो कि पाक और लूचा ब्रोज ने उनके साथ रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर की थी। क्योंकि क्लूडियो के ऊपर अटैक कर लूचा ब्रोज और पाक इस तरीके से नहीं बच सकते, जो बात यहाँ पर क्लूडियो कर ही रहे थे। कितने में यहाँ पर जॉन मॉक्सली आ गए और यहाँ पर बात करते हुए मॉक्सली ने भी कहा कि मॉक्सली ने अभी अभी ऑरेंज कैसिडी को पुट डाउन किया है। और ये मॉक्सली का एक एग्जाम्पल है कि अगर जॉन मॉक्सली की टीम मेंबर्स के ऊपर कोई हाथ उठा
आता है तो जॉन मॉक्सली उसे पुट डाउन करते हैं। और आज मेन इवेंट के अंदर भी जॉन मॉक्सली यही करने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब क्या क्या करता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी जंगल बॉय का इंटरव्यू लेने के लिए आते हुए दिखाई दिए। और जंगल बॉय के यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि जब जंगल बॉय ने पहली बार कहा था कि जंगल बॉय चैंपियनशिप जीतने वाले थे, तब जंगल बॉय के माइंड के अंदर FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतना नहीं था, क्योंकि ये टाइटल AEW रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। पर अब जंगल बॉय FTW वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं, इसलिए अब जंगल बॉय की वजह से ये चैंपियनशिप पूरी AEW के अंदर रिकॉग्नाइज होगी, क्योंकि जंगल बॉय FTW वर्ल्ड चैंपियन है। और जंगल बॉय आज तक के सबसे बेस्ट FTW वर्ल्ड चैंपियन है। जो बातें यहाँ पर जंगल बॉय कर ही रहे थे, कितने में यहाँ पर जेरी लिन आ गए। और यहाँ पर जंगल बॉय से बात करते हुए जेरी लिन ने कहा कि जेरी लिन चाहते हैं कि जंगल बॉय अपना मुंह संभाल कर बात करे, क्योंकि अगर जंगल बॉय कुछ भी कहेंगे तो जेरी लिन ये सहन नहीं करने वाले, क्योंकि ECW की वजह से FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप आई है और FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप की वजह से आज जंगल बॉय चैंपियन है। इसलिए अगर जंगल बॉय यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं दिखाते तो जंगल बॉय के लिए अच्छा नहीं होगा। जो बातें जेरी लिन ने कही, जिस पर जंगल बॉय ने कहा कि जैक पेरी को कौन रोकेगा। और यहाँ पर सरप्राइजिंगली जेरी लिन ने माइक ड्रॉप कर दिया और लग रहा था कि जेरी लिन जंगल बॉय के खिलाफ जा सकते हैं। पर जंगल बॉय ने कहा कि जंगल बॉय आज रेडी नहीं है, तो क्यों ना नेक्स्ट वीक इनके बीच में एक 1-on-1 मैच हो जाए, और वो भी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। जो बातें कहकर जंगल बॉय यहाँ चले गए, तो अब देखने के लिए मजा आने वाला है। कितने सालों में पहली बार जब AEW के प्रोड्यूसर जेरी लिन दोबारा से रिंग के अंदर उतरते हैं, तो उनका ये मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि रेनी पिकेट बैकस्टेज में ब्रिट बेकर का इंटरव्यू ले रही थी। और यहाँ पर बात करते हुए ब्रिट बेकर ने कहा कि ब्रिट बेकर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर सब लोगों को फिर एक बार याद दिलाने वाली है कि डॉक्टर ब्रिट बेकर कौन है, और उनके खिलाफ जाना ये किसी भी ऐसे वैसे रेसलर का काम नहीं है। और टाई वैल्करी ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को कॉल आउट किया है, इसलिए अब डॉक्टर ब्रिट बेकर टाई वैल्करी को AEW के अंदर उनकी जगह दिखाने वाली है। जो बातें ब्रिट बेकर ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि डायनामाइट शो पर ब्रिट बेकर क्या करती है। पर इसके बाद हमें शो के ऊपर पाक एक 1-on-1 मैच के अंदर ग्रेविटी को फेस करते हुए दिखाई दिए। हाँ गाइज, ग्रेविटी एक रेसलर का नाम है। यार रेसलिंग के अंदर कुछ भी होता रहता है, और अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज पाक को WWE के अंदर कहा जाता था कि द मैन हु ग्रेविटी फॉरगॉट, यानी कि पाक ऐसे आदमी है जिन्हें की ग्रेविटी ने भुला दिया है। और अपने इसी निकनेम के चलते यहाँ पर पाक इस मैच के पहले ग्रेविटी को याद दिला रहे थे कि पाक कौन है और ग्रेविटी किस तरीके से पाक को भूल गए हैं, जो कि सच में एक काफी फनी चीज थी। लेकिन जैसे ये मैच शुरू हुआ, वैसे इस मैच के अंदर ग्रेविटी ने पाक पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और पाक किस तरीके से यहाँ पर ग्रेविटी के सरप्राइजिंग मूव्स का सामना कर पा रहे थे। और ग्रेविटी ने भी इस मैच के अंदर अपने काफी यूनिक मूव्स लगाए, जो देखकर लग रहा था कि शायद यहाँ पर ग्रेविटी पाक के ऊपर अपनी पहली जीत दर्ज कर सकते हैं। पर जैसे जैसे ये मैच आगे बढ़ा, वैसे वैसे पाक ने इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर ग्रेविटी पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और यहाँ पर एक तरीके से पाक इस मैच के अंदर ग्रेविटी की इंसल्ट कर रहे थे, और इसी ग्रेविटी पर काफी तगड़ा अटैक कर उन पर अपना फिनिशर यानी कि ब्रूटलाइजर लगाकर सबमिशन के सहारे पाक ने ये मैच जीत लिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब पाक के साथ आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर दिखाया गया कि किस तरीके से लास्ट वीक AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स बनने के बाद एक बैकस्टेज इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए MJF ने कहा कि फाइनली MJF और एडम कोल AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए नंबर 1 कंटेंडर्स है। और MJF AEW के अंदर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनकर पहली बार दो चैंपियनशिप एक साथ होल्ड करने वाले है। जो बातें यहाँ पर MJF कर ही रहे थे कि यहाँ पर बात करते हुए एडम कोल ने MJF से कहा कि एडम कोल MJF को कुछ बताना चाहते हैं कि इस टूर्नामेंट से पहले एडम कोल MJF के साथ जरा भी नहीं रहना चाहते थे, और पता नहीं इस टूर्नामेंट के बाद आगे MJF और एडम कोल के बीच में क्या होगा। लेकिन इस टूर्नामेंट के दौरान एडम कोल को पता चल चुका है कि MJF एक काफी अच्छे दोस्त थे, और एडम कोल बिलीव नहीं कर पा रहे कि एडम कोल को MJF जितना अच्छा दोस्त मिला है। इसलिए एडम कोल फिर एक बार यहाँ पर MJF को क्लियर करना चाहते हैं कि लास्ट वीक एडम कोल सिर्फ MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप दे रहे थे, एडम कोल MJF के पीछे वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं आना चाहते। जो बातें यहाँ पर एडम कोल ने क्लियर कही, जिस पर जवाब देते हुए सरप्राइजिंगली MJF ने भी कहा कि इस वीक AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच का रिजल्ट जो भी आए, पर MJF एडम कोल को प्रॉमिस करते हैं कि इस वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के बाद यहाँ पर MJF एडम कोल को वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट देंगे, क्योंकि MJF के मुताबिक एडम कोल टाइटल शॉट डिजर्व करते हैं। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही, पर इतने में यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग आ गए, जो कि MJF पर काफी गुस्सा हो रहे थे और MJF को यहाँ पर धक्के भी दे रहे थे। पर एडम कोल ने यहाँ पर मामला शांत किया और MJF से कहा कि MJF रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और एडम कोल को थोड़ा टाइम दे दे। जिसके बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग से बात करते हुए एडम कोल ने कहा कि रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल के भाई जैसे है और एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के लिए कुछ भी करेंगे, पर फिलहाल के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को एडम कोल पर भरोसा करना पड़ेगा। जो बातें कहकर एडम कोल यहाँ जा रहे थे, पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने उन्हें रोकना चाहा, और ये देखकर सरप्राइजिंगली एडम कोल ने रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को उनके बाउंड्रीज के अंदर रहने के लिए कहा, जो आज तक एडम कोल ने नहीं कहा था। और ये देखकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग भी थोड़ी फर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे कि एडम कोल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो गाइस सच में अब देखना पड़ेगा कि अब आगे एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के बीच में क्या क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें दिखाया गया कि लास्ट वीक FTR ने भी पोस्ट डायनामाइट शो पर अपने इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए कहा कि FTR की लाइफ के अंदर आज तक की उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि FTR ने पिनिकल टीम के अंदर MJF को ज्वाइन किया और इसलिए
इसीलिए FTR अपने आप पर काफी गुस्सा थे, लेकिन फाइनली FTR को ये गुस्सा MJF के ऊपर निकालने का मौका मिलने वाला है और ये FTR उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अंदर करने वाले हैं। और यहाँ पर सैड बात यह है कि एडम कोल बेवजह इस मैच के अंदर FTR की तरफ से मार खाएंगे, जो FTR तो नहीं चाहते थे, पर जैसा एडम कोल के फेट के अंदर होगा वैसा यहाँ पर FTR करेंगे। जो बात यहाँ पर FTR ने कही तो अब देखना पड़ेगा कि जब FTR और एडम कोल और MJF AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर यह मैच कितना जबरदस्त होता है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर डार्बी एलिन ने 1-on-1 मैच के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को फेस करते हुए दिखाई दिए। और गाइस फिर एक बार डार्बी एलिन और स्वर्व स्ट्रिकलैंड इनके बीच का ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच था और इनके बीच के इस मैच के अंदर भी हमें काफी बढ़िया मूव्स और काफी बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं। और फिर एक बार डार्बी एलिन और स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने फैंस के एक्सपेक्टेशन के ऊपर एक काफी शानदार मैच डिलीवर किया है। पर यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि इस मैच के अंदर जीतता कौन है। और यहाँ पर एक काफी बढ़िया मैच के बाद इस मैच के आखिर में रेफरी के पीठ पीछे एक आदमी ने यहाँ पर आकर डार्बी एलिन के ऊपर अटैक कर दिया और डार्बी को स्टील पोस्ट के ऊपर फेंक दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर डार्बी पर अपना फिनिशर लगाकर डार्बी को पिन कर स्वर्व स्ट्रिकलैंड ने यह मैच जीत लिया है। और स्वर्व इस तरीके से मैच जीते हैं जो देखकर यहाँ पर निक वेन स्वर्व के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए, लेकिन पीछे से उस आदमी ने आकर निक वेन पर डार्बी एलिन के स्केटबोर्ड से अटैक कर दिया। और गाइस हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि AR फॉक्स ही है। और यहाँ पर AR फॉक्स ने डार्बी एलिन और स्वर्व स्ट्रिकलैंड इन दोनों पर ही काफी तगड़ा अटैक कर दिया। और फाइनली यहाँ पर मुगल एम्बेसी ने रिवील किया कि मुगल एम्बेसी का नया मेंबर कोई और नहीं बल्कि AR फॉक्स होने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर AR फॉक्स का फ्यूचर क्या होता है और क्या AR फॉक्स और स्वर्व स्ट्रिकलैंड साथ में मिलकर और भी बढ़िया काम कर पाते हैं या नहीं। लेकिन गाइस सच में मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर ऐसा होगा, लेकिन इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि रेनी पिकेट बैकस्टेज में JS को मॉनिटर कर रही थी और यहाँ पर पूरी की पूरी जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी जेरिको से बात करने के लिए उनके लॉकर रूम के बाहर खड़ी थी। और जैसे यहाँ पर जेरिको आए वैसे ही जेरिको के लॉकर रूम के अंदर जाकर जेरिको से बात करते यहाँ पर जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ने कहा कि यहाँ पर जेरिको क्या कर रहे हैं, कि क्या जेरिको सच में डॉन कैलिस के साथ जाने वाले हैं। जिस पर जेरिको ने कहा कि जेरिको पूरी तरीके से श्योर नहीं है, लेकिन यहीं पर बात करते हुए एना जे ने कहा कि जब से इन सब ने जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी ज्वाइन की है तब से इन सब ने जेरिको को अप्रिशिएट किया है, लेकिन एना जे को नहीं लगता कि जेरिको इन सबको अप्रिशिएट करते हैं और जब तक जेरिको ऐसा नहीं करते तब तक कोई भी जेरिको का साथ नहीं देगा। जो बातें कहकर पूरी की पूरी JS यहाँ चली गई तो देखना पड़ेगा कि क्या जब जेरिको डॉन कैलिस की फैमिली ज्वाइन करते हैं तो क्या JS जेरिको के ऊपर टर्न होती है या नहीं। पर मुझे लग रहा है कि ऐसे होने के चांसेस काफी ज्यादा है। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर टाई वेलकर एक 1-on-1 मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर को फेस करते हुए दिखाई दी। और गाइस सरप्राइजिंगली इस मैच के अंदर टाई वेलकर ने डॉक्टर ब्रिट बेकर पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और लग रहा था कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और टाई वेलकर इनके बीच में ये मैच एक इवन कॉन्टेस्ट हो सकता है। पर मोस्टली इस मैच के अंदर टाई वेलकर ने डोमिनेट किया और लग रहा था कि डॉक्टर ब्रिट बेकर किसी भी तरीके से टाई वेलकर के सामने नहीं टिक पा रही, पर फिर भी वो इस मैच के अंदर बनी हुई थी और देखने के लिए मजा आने वाला था कि इन दोनों सुपरस्टार्स में से कौन जीतता है। और टाई वेलकर के मोस्टली इस मैच के अंदर डोमिनेट करने के बावजूद भी फाइनली डॉक्टर ब्रिट बेकर ने टाई वेलकर पर अपना फिनिशर यानी कि लॉकजॉ लगा दिया और सबमिशन के सहारे डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये मैच जीत लिया है और टाई वेलकर फिर एक बार अपना मैच हार चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि टाई वेलकर की इस रोलर कोस्टर राइड के अंदर आगे उनके साथ क्या होता है और डॉक्टर ब्रिट बेकर आगे चलकर AEW के अंदर क्या क्या करती है। पर इसके बाद में कोलिजन शो के ऊपर होने वाले मैचेस के लिए थोड़े फार हाइप वीडियोस देखने को मिले। जो मैचेस कौन से जानने के लिए आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट हमारे चैनल के ऊपर वीडियो आने से पहले आपको हमारे चैनल की वेब एप्लीकेशन के ऊपर पता चलते हैं। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर या फिर स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर के अंदर दिखाए गए वेबसाइट के ऊपर जाकर हमारे चैनल की वेबसाइट को फॉलो करना मत भूलना। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर एक 3-3 टैग टीम मैच के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स लूचा ब्रोज और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब एक दूसरे को फेस कर रहे थे। पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की इस मैच के अंदर आने से पहले ही लूचा ब्रोज और बेस्ट फ्रेंड्स ने इस मैच के अंदर एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही मैच स्टार्ट हुआ, जहाँ पर इस मैच की शुरुआत में काफी बड़ा ब्रॉल हुआ। पर जैसे ही मैच रिंग के अंदर गया वैसे इस मैच के अंदर हमें और भी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस फिर एक बार ये डायनामाइट शो के मेन इवेंट के अंदर एक मल्टीपर्सन मैच था और इस मैच के अंदर भी AEW की तरफ से और इस मैच के अंदर भी हर एक सुपरस्टार की तरफ से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और गाइस ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का सबसे जबरदस्त मैच रहा है, जहाँ पर हर एक पॉइंट पर इस मैच के अंदर फाइट फॉरएवर और दिस इज ऑसम के भी चैंट्स हो रहे थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइस इस मैच के आखिर में जब ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब बेस्ट फ्रेंड्स पर काफी तगड़ा अटैक कर रहा था तो अपना गुस्सा निकालने के लिए ऑरेंज कैसिडी यहाँ पर आ गए, जिन्हें देखकर जॉन मॉक्सली रिंग के बाहर चले गए और मॉक्सली और कैसिडी इनके बीच में एक ब्रॉल हो रहा था। लेकिन इतने में रिंग के अंदर लूचा ब्रोज ने बेस्ट फ्रेंड्स पर अपना फिनिशर लगा दिया और बेस्ट फ्रेंड्स को पिन कर लूचा ब्रोज ने मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि बाकी लूचा ब्रोज के साथ क्या होता है। लेकिन रिंग के बाहर बेस्ट फ्रेंड्स और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इनके बीच
बीच में ब्रॉल चल ही रहा था और ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया। जो शो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस सच में मेरे हिसाब से इस वीक का डायनामाइट शो ठीक ठाक सा शो था, जहां पर शो पर काफी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई है। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अभी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?